ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय समाज को कई वर्गों में बांट दिया था। उन्होंने कुछ जातियों और समुदायों को मार्शल रेसिस यानी जन्मजात योद्धा घोषित किया, जैसे सिख, गोरखा, राजपूत, जाट, डोगरा, मराठा, अहीर, कुमाऊं, गढ़वाली आदि। दूसरी ओर अनेक राज्यों और समुदायों को नॉन मार्शल माना गया। इस नीति का उद्देश्य केवल सेना बनाना नहीं था दोस्तों, बल्कि अंग्रेजों के लिए ऐसी सेना तैयार करना था जो उनके देखो सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी राव और आप देख रहे सोल्जर वॉइस चैनल। दोस्तों, एक सैनिक हूं तो सेना के बारे में बात करना वाजिब बनता है मेरे लिए। मेरा ड्यूटी भी है ये कि आप लोगों तक अगर कुछ चेंजेस आ रही है सेना में होने वाली है, मैं सभी भारतवासियों को अवगत कराऊं। दोस्तों, भारतीय सेना में आज भी मार्शल रेस की नीति लागू है। संविधान बनाम परंपरा का पूरा सच देखिए आप। क्या भारतीय सेना में भर्ती केवल योग्यता के आधार पर होती है, या आज भी कुछ रेजिमेंटों में जाति, क्षेत्र, समुदाय के आधार पर भर्ती की परंपरा जारी है? बहुत लोगों को नहीं पता इस चीज़ का। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। क्या ये व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 की भावना के अनुरूप है, या फिर एक ऐसी सैन्य परंपरा है जिसने युद्ध भूमि में भारत को कई ऐतिहासिक विजय दिलाई है? आज हम इसी संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर तथ्यों के आधार पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय समाज को कई वर्गों में बांट दिया था। उन्होंने कुछ जातियों और समुदायों को मार्शल रेसिस यानी जन्मजात योद्धा घोषित किया, जैसे सिख, गोरखा, राजपूत, जाट, डोगरा, मराठा, अहीर, कुमाऊं, गढ़वाली आदि। दूसरी ओर अनेक राज्यों और समुदायों को नॉन मार्शल माना गया। इस नीति का उद्देश्य केवल सेना बनाना नहीं था दोस्तों, बल्कि अंग्रेजों के लिए ऐसी सेना तैयार करना था जो उनके प्रति वफादार रहे और विद्रोह को दबा सके, यानी बांटना, डिवाइड एंड रूल। दोस्तों, 1943 में स्वतंत्रता मिलने के बाद उम्मीद थी कि अंग्रेजों की यह व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारतीय सेना की अनेक ऐतिहासिक रेजिमेंट आज भी अपने पारंपरिक भर्ती क्षेत्रों और वर्गीय संरचना के साथ कार्य करती है। हालांकि इसके साथ साथ भारतीय सेना में अनेक ऑल इंडिया ऑल क्लास इकाइयाँ भी हैं, जैसे ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, पैराशूट रेजिमेंट की कई इकाइयाँ, आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर, इंजीनियर्स, सिग्नल्स, एयर डिफेंस और अधिकांश तकनीकी शाखाएं। इनमें पूरे भारत से सैनिक भर्ती होते हैं। दोस्तों, कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि सरकारी नौकरी में जाति या समुदाय के आधार पर भर्ती होती है तो इस संविधान के समानता के सिद्धांत पर प्रश्न खड़ा करती है। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समान अवसर देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। इसी आधार पर 2012 में एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी। दोस्तों, याचिका में सेना की कथित जाति आधारित भर्ती व्यवस्था को चुनौती दी गई थी। भारत सरकार ने न्यायालय में कहा कि कुछ रेजिमेंटों में समान भाषा, संस्कृति और परंपरा युद्ध के दौरान बेहतर कोऑर्डिनेशन, आपसी विश्वास और इकाई की एकजुटता बढ़ाती है। सरकार का तर्क था कि व्यवस्था किसी भेदभाव के लिए नहीं है, बल्कि सैन्य दक्षता और युद्ध क्षमता को बनाए रखने के लिए है। सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को स्वीकार नहीं किया। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह व्यवस्था औपनिवेशिक विरासत है, यानी ब्रिटिश से लेगेसी में हमारे पास में आई है, जिसे आज बदलने की आवश्यकता है। उन विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सेना पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है तो प्रत्येक राज्य और प्रत्येक समुदाय को समान अवसर मिलने चाहिए। वो ये भी तर्क देते हैं कि विशेष बल, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर और अन्य मिश्रित इकाइयों ने भी अद्भुत साहस और उत्कृष्ट युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया है पिछले इतने युद्धों में। इसलिए केवल समान जाति या समान समुदाय ही सैन्य सफलता की शर्त नहीं है। वही सैन्य इतिहासकार और अनेक पूर्व सैनिकों का मत इससे अलग है। दोस्तों, उनके अनुसार रेजिमेंट केवल भर्ती की व्यवस्था नहीं होती, बल्कि परंपरा, बलिदान, गौरव और पीढ़ियों से चली आ रही सैन्य संस्कृति का प्रतीक होती है। रेजिमेंट की पहचान उसके इतिहास, युद्ध सम्मान और सैनिकों के मनोबल से जुड़ी होती है। उनका कहना है कि यदि किसी व्यवस्था ने दशकों तक युद्ध भूमि में उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं तो उसमें परिवर्तन अत्यंत सावधानी से होना चाहिए। आज भारतीय सेना तेजी से आधुनिक हो रही है। नई तकनीक, ड्रोन, साइबर युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संयुक्त युद्ध प्रणाली के युग में भर्ती प्रणाली पर भी समय समय पर चर्चा होना स्वाभाविक है। कुछ विशेषज्ञ चाहते हैं कि भविष्य में अधिक ऑल इंडिया ऑल क्लास मॉडल अपनाया जाए, जबकि अन्य लोग पारंपरिक रेजिमेंट प्रणाली को बनाए रखने के पक्षधर हैं।
ये बहस केवल सैन्य नहीं है दोस्तों, बल्कि संवैधानिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे अनुशासित और पेशेवर सेनाओं में गिनी जाती है दोस्तों। इसकी वीरता पर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में संस्थाओं पर विचार विमर्श भी उतना ही आवश्यक है। अब सवाल ये नहीं कि सेना महान है या नहीं, वह निसंदेह महान है। सवाल ये है कि क्या भविष्य की सेना परंपरा और संविधान दोनों के बीच सर्वोत्तम संतुलन बना सकती है। दोस्तों, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या पारंपरिक रेजिमेंट प्रणाली जारी रहनी चाहिए या समय के साथ भर्ती प्रणाली में व्यापक सुधार होने चाहिए? अपनी राय कमेंट में अवश्य। अगर ये पसंद आई हो ये मेरी वीडियो तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मेरे सोल्जर वॉइस चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें, बिकॉज ये सोल्जर की वॉइस है, ट्रांसपेरेंट है, स्टीक है, निर्भीक है ये। जय हिंद।